जैसे एक कांटा लग जाए तो हमें कांटा और कांटे की आकृति जैसा ही यंत्र चाहिए, और उससे जब हम निकाल लेंगे तो वो गड़ा हुआ कांटा भी फेंक दिया और जिससे निकाला था उसको भी फेंक दिया। तो शरीर राग में हम फंसकर असद आचरण कर रहे हैं, गंदे हंसने वाले। अब हम शरीर से सद आचरण कराएंगे, असद आचरण का त्याग किया, फिर सद आचरण का कर्ता भाव त्याग हो गया, अब वो बचा अपने स्वरूप में। नहीं तो बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्म बोध संपन्न हुए, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कितने तपस्वी, कितने नियमनिष्ठ, कितने व्रत वाले, तब वो बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि। ऐसे थोड़ी ब्रह्म स्वरूप में कि हाँ, तभी गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, स्थिति कहाँ है अपराध वाली। तो जब तक तपस्या नहीं, साधना नहीं, पवित्र आचरण नहीं, तब तक हम शरीर राग से मुक्त नहीं हो सकते। बातें चाहे जितनी बनाई जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, जब भूख प्यास लगेगी, जब सोच लघु शंका लगेगी, सर्दी गर्मी लगेगी, मान अपमान, विपत्ति सुख, इनसे परे होता है आत्मस्वरूप, और हम अभी इसी में हैं। ईमानदारी से देखो, इसी में है कि नहीं? तो हमको चलना पड़ेगा ककारा से। पीएचडी की बातें करें, आता ककारा ना हो तो हालत क्या होगी? नहीं होगी। तो ये है पीएचडी की बात बच्चा, और स्थिति है ककारा में नहीं, परमार्थ का ककारा नहीं आता, और बात हम पीएचडी की करें तो सफल नहीं होंगे। तो उससे फिर लगता है कि आप सही स्थिति में आओ ना। वास्तविक आपका ऐसा ही स्वरूप है, तो केवल वाणी से बोलने से नहीं होगा, रात दिन भजन करने से होगा, रात दिन शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, पवित्रता, व्रत, नियम, तपस्या, तब जाके ब्रह्म बोध होता है। ऐसे मनमानी भोजन करे, मनमानी भोग भोग ले, संसार में विचरण करे, और ब्रह्म बोध हो जाए तो सब पुनः हो जाए। फिर आप विचार करो, तो नाम जप करो पहली बात तो, और भगवान के जो महान भागवत ज्ञानी जन हुए उनके वचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, और चरित्र पवित्र रखो। आज का सत्संग जो सुनाओ तो प्रारंभ यहीं से हुआ था कि श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, आचरण पवित्र, संयम युक्त, 3 बातें कही थी। ये बात कोई भी स्वीकार कर लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय और नाम जप, और तुम्हारा चरित्र आचरण पवित्र हो, बस फिर आप निकल जाओगे। भले हम माला 2 माला 4 माला नाम जप कर ले, आश्रय भोगों का है, रुपया पैसा संसार का, भगवान का आश्रय नहीं, भोगों का आश्रय, और बहुत ही मनचला स्वभाव है, जो देखा उसी में फिसल गए। और 2-4 माला भाई नाम जप कर लिया, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। नाम जब हुआ, घड़े में पानी डालना, और अंदर है छेद, तो तुम्हारा घड़ा कभी भरेगा ही नहीं, कभी तुम्हें आनंद का अनुभव ही नहीं होगा। तो आप कहोगे भजन करते 20 साल हो गए, नहीं, सही ढंग से चलो। अगर छेद नीचे से घड़े के बंद कर दो, 5 बूंद डालोगे, फिर 5 बूंद डालोगे तो एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आचरण पवित्र। आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, देखो मानव जीवन बड़ा कीमती है, शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, ये सर्वनाश की जड़ है। ये सुधार कर लो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो। 4 दिन है, इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है यहाँ से, हम सबको यहाँ से जाना है। हम कह रहे स्वस्थ शरीर, ऐसे चलते चलते दिल फेल हो जाता है। 1 मिनट में कब हम यहाँ से चले जाएं, और फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। ये मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी, मनुष्य जन्म में नवीन कर्म कर सकते हैं। तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें। ये मांस खाना, दूसरों को कष्ट दे करके, या शराब पीना, ये आसुरी प्रवृत्ति, या माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये सर्वनाश करने वाला है, ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारी जहां तक शब्द पहुंचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छे विचार वाले बनो, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ,
दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। ये मानव जीवन बहुत कीमती है, दुर्लभो मानुषो देहो, इसका लाभ ले लो। उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 कृष्ण कृष्ण, क्या पैसा लगता है? और ये आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो, अगर किसी को लगता है क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे जैसे लोगों को, तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे, अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं। वही बल है आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म, ये डिप्रेशन, हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे, और आनंद है अंदर, और हम बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता है हमारी और आनंद है कहाँ? हृदय में। आप देखो, नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बनाने से नहीं, छूछा राख से नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, इसी से मंगल होगा। और सब मायाकृत नाटक है, और सब मायाकृत नाटक। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयो केवलम। सत्य सत्य सत्य, भगवान भगवान का नाम, और सब माया नाटक है। खूब नाम जप करो। कितने सुंदर सुंदर पदार्थ है, भगवान को भोग लगा के पाओ, अच्छे से जियो। मनुष्य जीवन जीना तो है, ये अच्छा जीवन है। दूसरे को कष्ट देकर डिप्रेशन में बैठे जल रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, उद्विग्नता, परेशानियां, नहीं, सब परेशानी मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। मानव देह का मतलब है मुस्कुराहट, आनंद, स्वस्थता। पर ये तभी होगी जब धर्म में चलोगे, भगवान का भजन करोगे। जब हनुमान जी को देखा सब लोगों ने, जब सीता जी खोज ले, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीने से रामचंद्र कर काजा। सबको पता चल गया, काम हो गया। क्यों? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अब मुख प्रसन्न क्यों नहीं सबके, तन में तेज क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे, भोगों का कार्य कर रहे। रामचंद्र कर कीने से काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अभी आप देखो, संयम से चलो, भजन करो, पवित्र आहार, तो अभी आपका लुभावना चेहरा भी होने लगेगा। नहीं, डरावना चेहरा लगता है नहीं? जब भोगों में रखती पापाचरण, तो देख के डर लगता है कि पता नहीं भगवान। नहीं तो भगवान का चिंतन करने वाले में भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने। तो हम तो हैं तो सब भगवान के बच्चे नहीं है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें, और आगे से हम ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, तो इसी जन्म में भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। यही प्रार्थना।